ये मूवी एक बेके नाम की लड़की पर बनी हुई है, जिसमें ये लड़की एक रेस्टोरेंट में काम करती है और फिर एक दिन इस पर चोरी का इल्जाम लग जाता है, जिस वजह से लड़की की अलग अलग तरीके से तलाशी ली जाती है और उसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, वो भी कॉल पर एक पुलिस वाले के कहने पर। मैनेजर ये सब किस लिए करती है और पुलिस ऑफिसर कौन है मूवी में, आगे उस लड़की के साथ और क्या क्या होगा, ये देखने के लिए मूवी को एंड तक देखिए। मूवी की शुरुआत में हम बेके नाम की लड़की को देखते हैं जो ड्राइविंग करके अपने रेस्टोरेंट में जा रही थी। रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचकर वे अपनी गाड़ी को पार्क करती है, तभी उसका एक दोस्त भी सामने से आ जाता है जिसका नाम केविन होता है। वे भी बेके के साथ रेस्टोरेंट में ही काम करता है। फिर वे दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पे उनके मैनेजर सैंड्रा उन्हीं का ही इंतजार कर रही थी और वे बाकी वर्करों से बात कर रही थी कि कल रात रेस्टोरेंट का मेन डोर खुला रहने की वजह से उसके $1000 की चोरी हो गई है और वे चाहती है कि सब इस बात का ख्याल रखें कि रात को डोर अच्छे से बंद कर जाए। फिर ये बात होने के बाद सब अपने काम में लग जाते हैं और रेस्टोरेंट में कस्टमर भी आने लगते हैं। तभी मार्टिन बेके के पास जाती है और कहती है कि सैंड्रा को लगता है कि तुमसे ही रात को दरवाजा खुला रह गया होगा, जिस पर बेके कहती है कि मैंने नहीं, केविन से दरवाजा खुला रह गया था और मैं ये सब बात सैंड्रा को नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि केविन की जॉब चली जाएगी। फिर दोपहर होती है तो रेस्टोरेंट में एक कॉल आता है। वहाँ की मैनेजर सैंड्रा कॉल को रिसीव करती है। उस कॉल पर डैनियल नाम का आदमी होता है जो सैंड्रा को बताता है कि वे एक पुलिस ऑफिसर है और कल रात जो पैसे चोरी हुए हैं वे उसके ही एक वर्कर ने चोरी किए हैं जिसका नाम बेके है और चोरी होते हुए एक आदमी ने देखा है जिसने खुद पुलिस स्टेशन में आकर बताया है। डैनियल आगे सैंड्रा को कहता है कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी पर इस वजह से उनके रेस्टोरेंट का नाम काफी खराब हो जाएगा। डैनियल सैंड्रा को कहता है कि अगर वे कॉल पर ही उनको इन्वेस्टिगेशन करने में मदद करें तो वे रेस्टोरेंट में नहीं आएंगे और कॉल पर ही केस सॉल्व कर देंगे। डैनियल सैंड्रा को कहता है कि तुम बेके को अलग से कमरे में लेकर आओ और उससे मेरी बात कराओ। फिर सैंड्रा ऐसा ही करती है। वे भीड़ में से बेके को अपने साथ रेस्टोरेंट के कमरे में ले जाती है। वहाँ डैनियल बेके से कॉल पर बात करता है। बेके को कहता है कि एक आदमी ने उसे चोरी करते हुए देखा है। बेके उसे कहती है कि उसने चोरी नहीं की है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें जेल होगी क्योंकि हमारे पास गवाह है, तो तुम्हें यहाँ पर जो हम कहेंगे वही करना होगा। ये बात सुनकर बेके मान जाती है क्योंकि वे सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती थी। डैनियल बेके से कहता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, पहला कि या तो तुम्हें जेल जाना होगा, दूसरा तुम्हें अपने सारे कपड़े उतारकर सैंड्रा से तलाशी करवानी होगी। ये सुनकर बेके का दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो फैसला करती है कि वे अपने कपड़े उतारकर तलाशी लेने देगी। बेके डैनियल से कहती है कि जब उसकी तलाशी हो तो मार्टी भी वहाँ पर होनी चाहिए। फिर सैंड्रा मार्टी को बाहर लेने चली जाती है और अब मार्टी भी उस रूम में आ जाती है। अब बेके अपने कपड़े उतारने लगती है और सैंड्रा उसके कपड़े चेक करती है तो उसमें कुछ भी नहीं होता। फिर सैंड्रा डैनियल को फोन पर बताती है कि उसके पास कुछ नहीं है, पर डैनियल सैंड्रा को कहता है कि तुम्हें उसके अंडरगारमेंट्स भी उतरवाकर चेक करने होंगे। फिर बेके अपने अंडरगारमेंट्स भी उतार देती है और मार्टी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है और उसे बेके पर बहुत तरस आता है। मार्टी बेके को एप्रोन दे देती है और बेके उसे पहन लेती है। फिर सैंड्रा डैनियल को फोन पर बताती है कि बेके के पास कुछ भी नहीं है और अब वो वापस अपने काम पर जाना चाहती है, तो डैनियल कहता है कि ठीक है पर बेके पर नजर रखनी होगी, तो स्टाफ के एक लड़के को उसके पास में ही बैठा दो। सैंड्रा बाहर जाती है और स्टाफ में से केविन को वहाँ पर बुला लेती है। केविन बेके की हालत को देखकर गुस्सा हो जाता है तो वे डैनियल को कॉल करता है। डैनियल उसे कहता है कि तुम्हें भी बेके के कपड़े उतरवा कर तलाशी लेनी होगी, जिस पर केविन बहुत गुस्सा हो जाता है। वे कहता है तुम बाहर में जाओ। फिर वे सैंड्रा के पास जाकर उसको सारी बात बताता है। सैंड्रा फिर से डैनियल से फोन पर बात करती है तो डैनियल कहता है कि केविन बेके पर नजर नहीं रख सकता
और किसी और आदमी को तुम्हें बुलाना होगा। तो सैंड्रा अपने मंगेतर को बुला लेती है जिसका नाम वॉन होता है। फिर वॉन भी रेस्टोरेंट में आ जाता है, उसे सैंड्रा सिचुएशन समझा देती है और अब वॉन बेके पर नजर रखने लगता है। और अब डेनियल का फिर से कॉल आता है। फोन कॉल को उठाता है तो डेनियल उसे भी बेके के कपड़े उतारकर तलाशी लेने के लिए कहता है, पर वॉन मना कर देता है। लेकिन वे नशे में था तो वे डेनियल की बात मानकर बेके के कपड़े उतारकर तलाशी लेने लगता है, पर उसे पैसे नहीं मिलते हैं। और फिर तभी वहाँ पर सैंड्रा आ जाती है। सैंड्रा को अपने मंगेतर को ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगता तो वे उसे पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे। तो वॉन कहता है कुछ नहीं, पर बाद में उसे अफसोस होता है और वॉन रेस्टोरेंट से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सैंड्रा का एक और दोस्त हेरोल्ड भी वहाँ आ जाता है। सैंड्रा उसको भी सारी सिचुएशन बता देती है और उसको भी बेके की निगरानी में लगा देती है। फिर हेरोल्ड को भी डेनियल का कॉल आता है और वो उसे भी वही सब करने के लिए बोलता है जो उसने वॉन से कहा था, पर हेरोल्ड मना कर देता है और रूम से बाहर निकलकर सैंड्रा को सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर सैंड्रा को यकीन हो जाता है कि डेनियल कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है बल्कि वे कोई फ्रॉड इंसान कॉल पर है। सैंड्रा फौरन पुलिस को कॉल कर देती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। थोड़ी देर बाद पुलिस रेस्टोरेंट में आ जाती है और वहाँ पर बहुत छानबीन भी करती है। पुलिस बेके से कहती है कि तुमने डेनियल को क्यों मना नहीं किया था ये सब करने से। तब बेके कहती है कि मैं बहुत डर गई थी और मैं जेल नहीं जाना चाहती थी। इस घटना से पुलिस बहुत अलर्ट हो गई थी और वे अलग अलग शहरों में कॉल करती है तो उन्हें वहाँ से पता चलता है कि ऐसी घटना और शहरों में भी हुई है। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को डेनियल की लोकेशन भी पता चल जाती है। जब पुलिस लोकेशन पर पहुँचती है तो पुलिस को पता चलता है कि डेनियल एक टेलीमार्केटर है। पुलिस उसे वहीं पकड़ लेती है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बेके सैंड्रा पर केस कर देती है जिस वजह से सैंड्रा की जॉब चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद सैंड्रा को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका इंटरव्यू हो रहा होता है। सैंड्रा इंटरव्यू में बताती है कि उसे नहीं पता था कि डेनियल एक फेक पुलिस ऑफिसर है और वे फोन पर ही केस को सॉल्व करना चाहती थी क्योंकि वे अपने रेस्टोरेंट को बदनाम नहीं होने देना चाहती थी। और फिर इसी सीन पर मूवी का एंड हो जाता है। ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.5 है।